तो MongoDB एक्चुअली में है क्या? इट इज़ अ डेटाबेस that stores the data as a documents, making it easy for the developers to send and receive the information. अभी तक हमने देखा जो हम जितने भी हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते थे लाइक MySQL एक्सेट्रा, वो डेटा को स्टोर करते थे हमेशा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे कोई भी एक रियल लाइफ एंटिटी है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, मैंगो, दीज ऑल आर द रियल लाइफ एंटिटीज, और उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है दैट दे ऑल आर द फ्रूट्स। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी जाती थी एज अ हेडिंग फॉर द कॉलम, और इंडिविजुअल जितनी भी एंटिटीज होती थी लाइक मैंगो, ऑरेंज, दे स्टोर एज अ इंडिविजुअल रो इन दैट टेबल। लेकिन मोंगोडीबी में क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ टेबल्स नाउ वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में क्या होता है, इट इज यूज टू ग्रुप द सिमिलर डेटा। ईच एंट्री इन द कलेक्शन इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हर एक एंटिटी हम एक रो या एक कॉलम के फॉर्म में टेबल्स में स्टोर नहीं करेंगे, बट we will store it as a document. So what rows in traditional database is documents are in MongoDB. जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में जो इम्पोर्टेंस रो की होती थी, वही इम्पोर्टेंस MongoDB में यहाँ पे किसकी है? डॉक्यूमेंट्स की है। A document stores the information as a key value pair like in a JSON format। जैसे वहां पर हमारी वैल्यूज की वैल्यू पेयर में स्टोर होती थी, लाइक दैट ओनली MongoDB में भी यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन किस पेयर में स्टोर होगी? लाइक इन द की वैल्यू पेयर। मान लीजिए वी हैव रिटर्न की एज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजी, उसका जो सब्जेक्ट कोड है इट इज अ की, और व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू? BCS 502। सो लाइक दिस। पर यहाँ डिस्टिंक्शन देख लेते हैं बिटवीन द MySQL एंड द MongoDB। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही डेटाबेस हैं। MySQL इज ऑल्सो अ डेटाबेस एंड MongoDB इज ऑल्सो अ डेटाबेस। MySQL किस में स्टोर करता है एंटिटीज को? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और MongoDB इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन। दोनों में इंडेक्सिंग होती है। MySQL में क्या यूज होता है? रोज का यूज होता है टू स्टोर द डेटा, और MongoDB में बीसन डॉक्यूमेंट का यूज होता है टू स्टोर द डेटा। अब व्हाट इज दिस बीसन? इट इज एक्चुअली बाइनरी जेसन। जेसन फॉर्मेट का ही एक बाइनरी वर्जन को कहलाता है बीसन डॉक्यूमेंट। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द MongoDB। अब हम एक बार अपने सिस्टम में MongoDB कंपास के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम कैसे एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कैसे हम कलेक्शंस बना सकते हैं, और उन कलेक्शंस में कैसे हम वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव डाउनलोडेड MongoDB कंपास इन आवर सिस्टम एंड वी आर एट द होम पेज। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, कैसे कलेक्शंस उसके अंदर बनाने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहला जो स्टेप है टू क्रिएट अ डेटाबेस, so you will go here in the local host, you can see here 27017, that is the port number of my machine, और यहाँ पे एक बटन है कनेक्ट का। so first of all we will connect this machine। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडमिन कॉन्फ़िग एंड लोकल डेटाबेसेस यहाँ पे जनरेट होके आते हैं। हमारा काम है कि अपना एक कस्टम डेटाबेस खुद का बनाना, और उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्शंस को भी यहाँ पे बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लोकल होस्ट के आगे जो ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सो ऑटोमेटिकली दिस पेज विल बी ओपन। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस में हम सबसे पहले अपने डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डेटाबेस स्कूल बना रहा हूँ। उसके अंदर हम एक कलेक्शन डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने एक कलेक्शन उसके अंदर बनाया। अभी के लिए डेटाबेस में केवल एक कलेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन बाद में हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। याद रखिए, इन MongoDB कलेक्शंस पे हम काम करते हैं। डेटाबेस इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कलेक्शंस, और यहाँ पे टेबुलर डेटा स्टोर नहीं होता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा। तो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्कूल एक डेटाबेस हमारा बनके तैयार है, जिसके अंदर पहला कलेक्शन हमने बनाया दैट इज द स्टूडेंट्स। अब स्कूल डेटाबेस में हम और कलेक्शन को भी ऐड करना चाहते हैं, सो देन अगेन वी विल क्लिक ऑन द प्लस सिंबल, और यहाँ पे लेट सपोज हम टीचर्स नाम का भी एक कलेक्शन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। सो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट कलेक्शन, और अब आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में हमने दो कलेक्शन यहाँ पे बना लिए, दैट इज द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। अब हम स्टूडेंट्स वाले जो कलेक्शन है, सबसे पहले उसमें हम डेटा ऐड करते हैं।
तो डेटा ऐड करने के यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला इंपोर्ट जेसन या सीएसवी फाइल, या तो आप वो कर सकते हैं की वैल्यू पेयर में, या फिर इंसर्ट डॉक्यूमेंट, सिंपली आप एक अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर उसमें भी स्क्रैच से कमांड लिख सकते हैं। सो वी विल प्रेफर गोइंग विद द इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जो भी पहले से लिखा हुआ है उसे हम रिमूव कर देंगे। पहली एंट्री हमने करनी है तो कर्ली ब्रेसेस को हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि की वैल्यू पेयर में ही हमारा डेटा जाएगा। और मान लीजिए क्योंकि हम स्टूडेंट्स के अंदर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन आप स्कूल डेटाबेस के स्टूडेंट कलेक्शन में है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम है एबीसी। उसके बाद फिर उसकी हम एक एज डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज द एज इज 18। देन वी विल हैव कि वो कौन सी क्लास में है, तो वी विल से दैट ही इज इन 9th क्लास। ऐसे करके हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई एक स्टूडेंट की, कॉमा लगा के दूसरे स्टूडेंट की एंट्री बनाएंगे इन द सिमिलर मैनर। तो यहाँ से आई विल जस्ट कॉपी द डिटेल्स और यहाँ पे पेस्ट करके एबीसी और यहाँ पे एक्स वाई जी कर देते हैं इसको। लेट्स सपोज इसकी एज 19 कर देते हैं, ही इज इन क्लास 10th। दो एंट्रीज आ गई हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना इज द मैंडेटरी। तो एक से ज्यादा एंट्रीज होती है तो हम उसे एरे की तरह स्टोर करते हैं। देखिए एरर चला गया है, और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इन दोनों एंट्रीज की एक कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी भी जनरेट होकर आई है, दैट इज द यूनिक आईडी जो उसने मोंगोडीबी ने ऑटोमेटिकली हर एक एंट्री को वो प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हम टीचर्स के कलेक्शंस में जाके भी ऐड डेटा करेंगे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको सब क्लियर करके हम पहले लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर टीचर का नेम, डबल एस्ट्रिक्स में लिखते हैं नेम उसका, तो एमएनओ कोई भी नाम रैंडमली आप ले सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट उनका डिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ाते हैं, तो मैथ्स हम कर देते हैं, एक मिनट, मैथ्स लिख दिया हमने। और उसके बाद एक्सपीरियंस भी हम उनका एंटर करवा लेते हैं, सो लेट्स सपोज द एक्सपीरियंस इज 10 ईयर्स। उसके बाद कॉमन लगा के एक और टीचर की हम एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, अगेन कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे एमएनओ हो गया, तो पीक्यूआर रख दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए। मैथ्स के बाद आप फिजिक्स रख दीजिए। देन एक्सपीरियंस में हम उसका 9 ईयर्स कर देते हैं, एरे की फॉर्म में स्टोर होगा तो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब चलते हैं अपने मोंगोडीबी शेल की तरफ। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ओपन मोंगोडीबी शेल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड कमांड्स लिखी हुई आ रही हैं, जिसमें लिखा है यूज स्कूल। तो स्कूल हमारे डेटाबेस का नाम है, उसके आगे यूज कमांड है, मतलब हमें इस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना है। देन इट इज सेइंग स्विच्ड टू डीबी स्कूल। अब हम स्कूल डेटाबेस के अंदर आ गए हैं, और सबसे पहले यहाँ पे जो पहले से लिखी हुई कमांड है दैट इज db teachers डॉट फाइंड, मतलब स्कूल के अंदर जो टीचर्स वाला जो कलेक्शन है उसके अंदर जाके सारे फाइंड करो सारी की सारी एंट्रीज। तो जब हम यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी पर्टिकुलर एंटिटीज बनी हुई थी टीचर्स डेटाबेस के अंदर, टीचर्स कलेक्शन के अंदर सॉरी, तो वो हमारे पास यहाँ पे फैच होकर आ गई है। इन द सिमिलर फैशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीबी और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है नाम, एकदम एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, और यहाँ पे मैं फाइंड फंक्शन का यूज करूँ एंड देन आई विल क्लिक एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों की हमारे पास एंटिटीज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम वन बाय वन करके, आपने ये तो देख लिया कि फाइंड मेथड की मदद से हम सारी एंट्रीज को फेच कर पाते हैं। अब हम वन बाय वन करके सारे क्रड ऑपरेशंस इन डेटाबेस पर, इन कलेक्शन पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके। तो जो पहली कमांड होती है, हम देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एंटिटी को इंसर्ट कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कलेक्शन में। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी। तो पहले इंसर्ट वन की बात करेंगे, तो एक यहाँ पे कमांड होती है लाइक सी, यहाँ पे मैंने लिखा डीबी टीचर्स इंसर्ट वन और उसका नेम, देन सब्जेक्ट और देन एक्सपीरियंस। जब मैंने ये चीज लिखी तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आ रहा है एक्नॉलेज ट्रू, ऑब्जेक्ट आईडी ये असाइन हुई है। अब एक बार टीचर्स डेटाबेस में जाकर देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एक बार मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एंट्रीज हो गई हैं, और यहाँ पे DEF के नाम से भी एक एंट्री जनरेट हो गई है। ठीक है, अब एक बार क्योंकि ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो एक बार दोबारा से शेल को क्लोज करके ओपन कर लेते हैं। यस, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 एंट्रीज। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि हम कैसे एक साथ बहुत सारी एंट्रीज को इंसर्ट कर पाते हैं यूजिंग द इंसर्ट मेनी। तो इंसर्ट मेनी करने के लिए आप देख सकते हैं डीबी टीचर्स डॉट इंसर्ट मेनी लिख के, और फिर एरे की फॉर्म में, क्योंकि एक से ज्यादा एंट्री है तो एरे की फॉर्म में नेम सब्जेक्ट एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंटर करेंगे तो एक्नॉलेज ट्रू आ गया है, और जितनी भी एंट्रीज थी एरे में
उन सबको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे असाइन हो गई है। टीचर्स के कलेक्शन में जाकर एक बार रिफ्रेश करेंगे, देन द एंट्रीज आर 5 नाउ। ठीक है, तो दिस इज द इंसर्ट ऑपरेशन जहाँ पे एक एंट्रीज और मल्टीपल एंट्रीज को हमने ऐड करना सीखा। नाउ नेक्स्ट वन इज द रीड ऑपरेशन। क्रिएट हमने देखा, अब रीड ऑपरेशन यानी फाइंड का पहले आपने देख चुके हैं कि डेटाबेस में अगर आपको सारी एंट्रीज को फेच करके लाना है तो डॉट फाइंड मेथड में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या डॉट फाइंड मेथड में आप पर्टिकुलर कंडीशन भी लगा सकते हैं? तो द आंसर इज यस। आप ये वाली स्टेटमेंट देखिए, डीबी टीचर्स डॉट फाइंड, और इसमें सब्जेक्ट मैंने मैथ्स एंटर करा है, यानी जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है केवल वही एंट्रीज मैं फेच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैथ्स को यदि मैंने करा तो जिस फैकल्टी का नाम MNO है, केवल उसी का सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उसका यहाँ पे डेटा हमारे पास फेच होके आ गया है। सो दैट इज द फाइंड ऑपरेशन। आप क्या और भी किसी तरीके से कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ देखिए, डेटाबेस स्टूडेंट्स में हम फाइंड कर रहे हैं कि जिनकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। GTE मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक डॉलर का साइन भी लगाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे जितने भी जो पैरामीटर्स है उनका हम यूज कर सकते हैं। जिनकी एज 18 से ऊपर है केवल वही स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे फेच करना चाहते हैं। तो 2 स्टूडेंट आए क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया था। अगर केवल GT लगाते यानी ग्रेटर देन, तो केवल XYZ फेच होके यहाँ पे आता हमारे पास। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम रीड कर सकते हैं और कैसे हम उन रीड पे भी मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, या फिर एज के हिसाब से, या फिर किसी भी अदर पैरामीटर के हिसाब से। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, दैट इज अपडेट वन और अपडेट मेनी। तो अपडेट यानी किसी भी एंट्री को अपडेट करना हो आपको, तो पहले डीबी टीचर्स यानी डीबी के उस पर्टिकुलर कलेक्शन में जाइए, डॉट अपडेट वन लिखिए, और उसको कर्ली ब्रेसेस में लिख के फिर आपको लिखना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना है। तो नेम जिसका MNO हो, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो सेट कर दीजिए इज इक्वल टू 12। तो सेट के पहले भी डॉलर साइन लगेगा कि जिसका नाम MNO है उसका एक्सपीरियंस 12 सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे इंसर्टेड 0 हुआ क्योंकि इंसर्ट कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मॉडिफाइड जरूर हुआ है, तो मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया है यहाँ पे, एंड एक्नॉलेजेस ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपडेट 1 करके देखा। अब एक बार अपडेट मेनी करके भी देख लेते हैं। तो अपडेट मेनी में मैंने क्या कहा कि अपडेट मेनी में जिनकी भी स्टूडेंट्स की क्लास 10th है, उन सब स्टूडेंट्स की एज 18 सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट एक तो नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट मेनी को यूज करा है। और जब हम इसे एंटर क्लिक करेंगे, देन वी कैन सी कि एक्नॉलेज यहाँ पे ट्रू हो गया है। मॉडिफाइड कंटेंट 1 ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ मल्टीपल कंटेंट भी मॉडिफाई हमारे हो सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट मैनी का यूज किया है। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास अपडेट वन अपडेट मैनी देखा, तो हमारे पास डिलीट वन और डिलीट मैनी भी है। जैसे डेटाबेस में टीचर्स में जाके डिलीट वन करना है जिसका नाम PQR है, तो यहाँ पे एक्नॉलेज वन हो गया, और यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू हो गया, सॉरी, और डिलीटेड काउंट यहाँ पे कितना हो गया, 1 आइटम यहाँ पे डिलीट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें टीचर्स में जाके, तो PQR किन का नाम था, हमने इसका, जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स था। तो यहाँ पे अगर हम एक बार रिफ्रेश करें, तो देन PQR इज गॉन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से अब डिलीट मेनी भी हम देख लेते हैं। तो डिलीट मेनी में यहाँ पे हम डीबी में गए, यहाँ पे सॉरी डीबी में गए और स्टूडेंट्स में जाके, स्टूडेंट कलेक्शन में जाके डिलीट मेनी जिनकी भी एज लेस देन 18 है उन सबको आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे डिलीटेड काउंट 0 आया क्योंकि कोई भी डिलीटेड नहीं था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेस देन और इक्वल टू LTE, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अच्छा बी, तो ये बी नहीं होगा, यहाँ पे DB होगा, डेटाबेस। तो ऐसे एरर्स आपके पास आ सकती हैं इफ द कमांड इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डिलीटेड काउंट कितने हो गए, 2 काउंट डिलीट हो। तो यहाँ पे आपने देखा जिनकी भी एज लेस देन इक्वल टू 18 होगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे एंट्रीज। अच्छा, अब अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट करना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DB टीचर्स में अगर हम पहले तो सारी एंट्रीज को फेच कर लेंगे यूजिंग द फाइंड, और उसके बाद सॉर्ट में हमने लिखा है एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 1।
1 या -1 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती थी एक्सपीरियंस के साथ। हम ये कह रहे हैं कि सॉर्ट करो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस की वैल्यू हमने 1 दी, यानी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सॉर्ट करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। और अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू हमने -1 दी, देन यू हैव टू सॉर्ट देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले 1 को लेकर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस में पहले 5 आया, देन 7 आया, देन 12 एंड देन 12। सेम कमांड को रन करेंगे व्हेन एक्सपीरियंस इज इक्वल टू -1 और फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले 12 12 आया, देन 7, देन 5। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं यूजिंग द काउंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे 4 एंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जितने कलेक्शन में है उतने। अब यहाँ पे टीचर्स की जगह अगर हम स्टूडेंट कर दे तो देन विल बी स्टूडेंट का ये हमारे पास काउंट बता देगा। आई थिंक 0 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे यस कोई भी हमारे पास नहीं था, सारे हमने डिलीट कर दिए थे हमारे पास। ठीक है। एंड फाइनली आप यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जो भी कलेक्शन है उसको अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ट्रू आ गया तो यानी टीचर्स का आपका सारा जो जितना भी कलेक्शन था वो सब ड्रॉप हो गया है। आप देख सकते हैं दिस कलेक्शन हैज़ नो डेटा। तो सारा डेटा आपका खत्म हो चुका है। आपको अगर एक पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी स्कूल डेटाबेस के आगे प्लस सिंबल के बराबर में यहाँ पे डिलीट का साइन लिख रहा है, दैट इज अ ड्रॉप डेटाबेस। इसको अगर आप डिलीट ही करेंगे पूरे डेटाबेस को तो आपको उसका एग्जैक्ट नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और यहाँ पे आप जैसे ही ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डेटाबेस खत्म हो जाएगा। जो आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पूरा डेटाबेस यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट द बेसिक कमांड्स ऑफ द MongoDB. I hope this lecture was useful to you. Keep learning, keep smiling. Thank you.